हाँ जी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 2019 का प्रॉब्लम है और फिजिक्स का है, क्लास 10th का। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि इसमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हैं और एक बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, एक अमीटर लगा हुआ है, एक स्विच लगी हुई है। और पूछा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, मतलब इन सभी को हटाकर एक लगाएं तो कितना लगाएं, और करंट थ्रू द अमीटर, अमीटर से जो करंट गुजर रही है वो कितनी है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम और 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब इसके इस तरफ से इस तरफ जाने में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, या यूँ कहें कि पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होता है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में, ये 3 प्रॉब्लम है। तो आइए इसको देखा जाए। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको समझ में आ ही रहा है कि थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम लोग पहले तो, कि कौन कौन से हमारे जो सेल हैं, वो रजिस्टर हैं, वो सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो अगर बहुत ध्यान से आप समझ में आएगा कि अगर एज्यूम करें कि 6 वोल्ट की बैटरी से एक करंट गुजर रही है आई, यहाँ से ड्रॉ की जा रही है आई, तो ये आई जब पहुंचेगी यहाँ तक तो तब तक ले इसमें कोई डिवीजन होना नहीं है, रास्ते में कोई बंटवारा तो हुआ नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेगी तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, करंट 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी। इसको आप कह दोगे, एक को कह दोगे I1, एक को कह दोगे I2। बात समझ में आ गई। ये I1 पूरे 4 ओम और 2 ओम से गुजरते गुजरते पहुंचेगा यहाँ पे। जब यहाँ पहुंचेगा, ये I2 3 ओम और 3 ओम से गुजरते हुए कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। और फिर से I1 I2 जुड़कर ऐड होने के बाद ये फिर से बन जाएगा I, और यही I यहाँ से नीचे आएगा, स्विच से गुजरेगा, स्विच से गुजरने के बाद अमीटर से गुजरेगा, अमीटर से गुजरने के बाद सेल को वापस मिल जाएगा। मतलब करंट, पहली बात तो सेल से जो करंट निकलती है उसको उतनी वापस करंट चाहिए होती है, करंट का कहीं पे लॉस नहीं होता है। ठीक है ना, सेल में जितनी करंट ड्रॉ की गई उतनी इसको वापस आ गई। ठीक है। इससे कुछ बातें स्पष्ट हो गई, क्या बातें क्लियर हो गई कि हमारे कौन से रजिस्टर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। तो क्योंकि 4 ओम और 2 ओम के रजिस्टर से सेम करंट फ्लो कर रही है, I1 करंट 4 ओम में भी है, 2 ओम में भी है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। सीरीज में होने का मतलब क्या हुआ, आपको सभी को पता है कि सीरीज का जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रजिस्टर का, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीरीज का क्या होता है, सभी को मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। यही होता है ना। इसका मतलब इन दोनों को हटाकर हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं, इसको और इन दोनों को हटा दिया जाए तो एक रजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 + 2, तो ये हो जाएगा 6 ओम। और इन दोनों को भी हटाकर एक रजिस्टर लगाया जा सकता है, 3 + 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम। तो ये भी 6 ओम का हो गया और ये भी 6 ओम का हो गया। अब मन ही मन में एज्यूम करिए कि 4 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस आपस में गायब हो चुके हैं, इनके बदले 6 ओम का आ चुका है। 3 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस के बदले में 6 ओम का रजिस्टर आ चुका है। तो कुछ डायग्राम आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ ही जाएगा ना। एक रजिस्टर ये 6 ओम का, एक रजिस्टर ये 6 ओम का, 4 + 2 गायब हो गए, कितना लगा है 6 ओम। और यहाँ पे 3 + 3 गायब हो गए, कितना लगा है 6 ओम। और इन दोनों को इधर से ऐड करते हुए ये हमारे पास सेल लग गया ऐसे करके। तो ये दोनों फिगर देखी हुई है। अब ज़रा महसूस करिए, अगर फिर से यहाँ से हम लोग करंट को निकालें, करंट यहाँ से निकली, कितनी निकली, आई। अब ये देखेंगे तो आप यहाँ पे I आएगा, इधर से I1 हो गया, इधर से I1 I2 हो गया। इसमें करंट कितना गया, I1, इसमें करंट कितना गया, I2। करंट का डिवीजन हो गया। इससे मालूम चल गया कि ये 6 ओम और 6 ओम के दोनों रजिस्टर कैसे हैं, ये रजिस्टर है पैरेलल, है ना। ये रजिस्टर कैसे हैं, आपस में इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, तो वो पैरेलल अरेंजमेंट है। बात समझ में आ गई ना। और इसका फॉर्मूला सभी को मालूम है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 ही होता है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/6 + 1/6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2/6, ठीक है। या सीधे लिख सकते हैं 1/R = 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। या लिख सकते हैं कि R की वैल्यू 3। ये अपने पास R इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम।
यूनिट तो लिखना ज़रूरी है ना, 3 ओम। ठीक है ना, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। मतलब इस 6 ओम और 6 ओम को भी हटा के एक रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। तो जो डायग्राम बन के आएगा उस डायग्राम को हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है ना। जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा, जरा नीचे बना लेते हैं, थोड़ा सा जो आगे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सुविधा रहेगी। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखिए बनाते हैं तो क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ये बना हुआ है और एक बैटरी लगी है, एक एमीटर लगा दिया गया, एक स्विच लगा दिया और स्विच के बाद इसको जोड़ दिया। इस टाइप का है जहाँ पे ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 ओम का रजिस्टर है। पहला पार्ट का आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया किस पार्ट का? पार्ट ए का आंसर हमें मिल चुका है, जिसका वैल्यू आ चुकी है 3 ओम। ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 में, पार्ट बी में, करंट थ्रू अमीटर ए। अमीटर से कितनी करंट फ्लो कर रही है? तो करंट फ्लो कर रही है तो बात समझ में आ ही रहा है, अभी भी डिस्कस हुआ था ना। क्या डिस्कस हुआ था? सेल से जितनी करंट बाहर आएगी इतनी ही इसको वापस चाहिए। आई करंट बाहर आएगी तो आई ही इसको वापस चाहिए। इसका मतलब एमीटर से भी आई ही करंट जाएगी। इसी को यहाँ देखा जाए तो आई करंट इससे बाहर निकली, इसको आई करंट वापस चाहिए, है ना। यही अमीटर से गुजरेगी, यही रेजिस्टेंस से गुजरेगी। इसका मतलब अगर इस सर्किट में हम V इक्वल टू आई आर, जिसको आप ओम्स लॉ कहते हैं, ये लगा दें तो हमें ये मिल जाएगा कि I की वैल्यू क्या है, वो जो बैटरी से निकल रही है या जो अमीटर से गुजर रही है। तो आइए थोड़ा स्पेस बना के और ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो I की वैल्यू सिंपल से निकल गई, बहुत सरल सा प्रॉब्लम थी, है ना। ऐसे ही आते हैं बोर्ड में, घबराने की बात नहीं होती है, डायग्राम देख के डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखें, तो V इक्वल टू आई आर लगाएंगे हम लोग। V इक्वल टू आई आर किस में लगाएंगे, किस सर्किट में लगाएंगे? इस सर्किट में लगाएंगे, इस वाले नीचे वाले सर्किट में, इक्विवेलेंट डायग्राम में। V की वैल्यू क्या है? 6। I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ देखिए I की वैल्यू कितनी आ गई? 6/3, 3 2 जा 6, 2 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। मतलब बैटरी से इतनी ही करंट गुजर रही है, कितनी? आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। वो चाहे आप यहाँ देखिए चाहे आप यहाँ देखिए, 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई ना? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। क्लियर? चलिए, तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। ये क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पार्ट सी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर। इसको ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको सरल सी समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ये इतने आंसर तो अपने पास आ गए। अब कह रहा है कि 4 ओम और 3 ओम के बीच में कितना जब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक अलग सा डायग्राम बना लें, उसमें गंदगी करेंगे समझ में नहीं आएगा। हमने एक डायग्राम बनाया, देखिए कौन सा, कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 4 ओम, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 3 ओम, ये 2 ओम। ये कितना है? 4 ओम, और ये कितना है? 2 ओम। अभी हमें ये नहीं पता, कोशिश करें जानने की कि इस पोटेंशियल, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है ना। कितना? देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि इस सेल में देखिए, इसमें देखा जाए, यहाँ 6 वोल्ट का लगा है, इसका मतलब बैटरी के इस तरफ प्लस 6 वोल्ट है और बैटरी के इस तरफ 0 वोल्ट है। यही तो आपने सीखा समझा होगा। तो ये 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर कितना होगा? ये भी 6 वोल्ट ही होगा। और अगर इधर 0 है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? इस पॉइंट पे 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो ये 6 वोल्ट पर है और ये कितने वोल्ट पर है? 0 वोल्ट पे है। तो इस 4 ओम और 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप V के नाम से लिखते हैं ओम्स लॉ में, तो V इक्वल टू कितना हो गया? 6 वोल्ट। आप कहते हैं ना, वैसे भी आपने पढ़ाई है कि पैरेलल अगर रजिस्टर जुड़े होते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला 4 + 2 ओम का रजिस्टर है, नीचे वाला 3 + 3 ओम का रजिस्टर है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यही सेम कहानी इसमें भी देखने को मिलेगी 3 + 3 ओम में।
तो आप चाहें तो इसी बात को इसके लिए भी लागू कर सकते हैं कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है। ये दोनों पे लागू हो सकता है, दोनों पे ही आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है ना। इस एंड पे 6 वोल्ट है, इस एंड पे 0 वोल्ट है, माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 0 6 वोल्ट आ गया। अब ये पता करें, किसी को भी ले सकते हैं, मन करे तो आपका मन करे तो इसको लेकर सॉल्व करें, आपका मन करे इसको लेकर सॉल्व करें। हमारा मकसद क्या है कि किसी एक को सॉल्व करें, उसमें करंट निकालें। करंट निकालने का मतलब मेरा समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जानना है कि इसमें कितनी करंट है ना। तो जो करंट यहाँ से गुजरेगी वही 4 ओम से गुजरेगी, वही 2 ओम से गुजरेगी, है ना। इसी को हम लोगों ने पिछले अभी क्या कहा था, इसी को कहा था I1, है ना। इसमें कितनी करंट है, इसको हमने कहा था I2, वही यहाँ से गुजरेगी, वही यहाँ से गुजरेगी। तो अगर हम I1 I2 निकालने की बात करें तो बात समझ में आती है। तो चलिए इसकी जानकारी रखते हुए हम लोग I1 और I2 के बारे में कुछ दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि I1 और I2 कैसे निकाला जाए। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए I1 निकालने की कोशिश करें तो क्योंकि 4 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है, इनका जो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस ये 6 ओम होगा कि नहीं होगा, 6 ओम होगा, बिल्कुल होगा। अब सोचिए इसमें हम लोग क्या लगा दें, ओम्स लॉ, V इजक्वल टू आई आर, वी इजक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू क्या है 6, आई का मतलब क्या है I1 और R का मतलब क्या है 4 + 2 सीरीज में है तो ये हो गया 6। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ गई 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। आई नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 1 एम्पियर आ गई। सेम ऐसे ही अगर इसमें हम लोग लगा दें V इक्वल टू, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो I2 की वैल्यू फिर यहाँ भी निकल जाएगी, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम ऐसे ही करेंगे तो 6/6 हो जाएगा और वो भी आ जाएगी 1, 6/6 और वो भी आपको मिल जाएगी 1 एम्पियर। मिलेगी नहीं मिलेगी, ये हो गया। इससे क्लियर हो गया कि दोनों में ही जो करंट गुजर रही है, दोनों पाथ में, वो कितनी है, वो 1 एम्पियर है। मतलब यहाँ से जो करंट गुजर रही है I1 जिसको आपने कहा था ये 1 एम्पियर है और यहाँ से जो करंट गुजर रही है वो 1 एम्पियर है। और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 2 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा। तो टोटल करंट कितनी थी 2 एम्पियर। इसका मतलब जो कुछ हम लोगों ने किया है अभी तक वो सारी कहानी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए बिल्कुल नज़दीक पहुंचने जा रहे हैं हम लोग अपने आंसर के, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा बस लास्ट। अब ये समझ में आ गया कि अपने पास एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने यहाँ देखा था। इसको बड़ा कर लें इस फिगर को, हाँ यहाँ देखिए ये फिगर था ना। इसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि I1 की वैल्यू ये आ गई। I1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 एम्पियर। जो हमें नहीं मालूम था उसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1 एम्पियर। ये हो चुका है ना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, पोटेंशियल ड्रॉप बताइए किसमें 4 ओम में, और पोटेंशियल ड्रॉप बताइए 3 ओम में। ठीक है, आसान हो गया। अब बिल्कुल आसान हो गया है। आइए यहाँ देखिए ये, ठीक है। काम कुछ करते हैं समझदारी से, देखिए ध्यान से। हमसे कहा जा रहा है कि 4 ओम में कितना ड्रॉप हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ। केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। तो अब हमें 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट है I1, I1 की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो अगर हम इसमें लगा दें V इक्वल टू आई आर, वही ओम्स लॉ बार बार लगाएंगे, बार बार ओम्स लॉ ही लगाना है। अब कहाँ लगाया जा रहा है 4 ओम के क्रॉस। तो 4 ओम के अक्रॉस हमें V निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। I की वैल्यू कितनी है I1, है ना, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या है 1 एम्पियर और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है 4 ओम। तो V की वैल्यू क्या हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 4 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया V इक्वल टू आई आर, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर,
ये हो गया 4 वोल्ट। कहाँ पे? ये आंसर आ गया 4 वोल्ट। सेम वैसे ही अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, फिर लगाएंगे तो V इक्वल टू आई आर, तब की बार V इक्वल टू आई आर फिर लगाएंगे, और I की वैल्यू 1 एम्पियर है ना, R की वैल्यू 3 ओम, तो V इक्वल टू आ गया 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम और अक्रॉस 3 ओम, ये हमने आंसर निकाल के दे दिया। तो आंसर क्या क्या आ गया? एक आंसर तो हमने निकाला टोटल नेट रेजिस्टेंस, एक आंसर तो ये है 3 ओम। दूसरा पूछा करंट थ्रू द एमीटर ए, वो एमीटर ए वाली करंट की वैल्यू का आंसर ये है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, ये आंसर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बढ़िया सवाल था, एक बार फिर से अपनी तरफ से करने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेष।